मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कि अपनी उंगलियों के दर्द और कलाइयों के दर्द से कैसे छुटकारा पाएं। अक्सर आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में चाहे छोटे छोटे बच्चे हों जो स्कूल जाते हैं, उनकी भी उंगलियां काफ़ी ज़्यादा चलती रहती हैं, यानी फ़ोन की बात हो या कंप्यूटर की बात हो। और अगर हम जॉब पर जाते हैं तो ज़्यादातर काम आजकल लैपटॉप कंप्यूटर से हो रहा है, तो उसके लिए उंगलियां चलती रहती हैं और इस वजह से हमारी उंगलियों में काफ़ी दर्द हो जाता है। तो उंगलियों के लिए मैं आपको आज खास योगा बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही जिनकी कलाइयों में दर्द होता है, उस दर्द से भी छुटकारा आप योगा के जरिए पा सकते हैं। यानी योगा से हर चीज़ संभव है। छोटे छोटे दर्द से भी छुटकारा आप योगा के जरिए पा सकते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से आपको अपनी उंगलियां और कलाइयों का ठीक तरीके से इस्तेमाल कर ठीक तरीके से योगा कर हर दिन अपने इस दर्द से छुटकारा पाना है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अर्धमुखा शवासन की। जैसे हम शवासन करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमें रिलैक्स फील होता है और हम एक तरीके से स्टिफ हो जाते हैं शवासन में। थोड़ी देर के लिए जिस पोजीशन में हम हैं उसी पोजीशन में बैठते हैं, चाहे वो लेटते हैं, चाहे वो 10 सेकंड हो, 30 सेकंड हो। तो ऐसे ही इसी तरीके से हमें इस आसन को करना है, अर्धमुखा शवासन। इसको करने के लिए सबसे पहले आप मैट की तरफ कुछ इस तरीके से लेट जाइए। इसके बाद जब हम भुजंग आसन करते हैं तो ऐसे उठते हैं, तो इस तरीके से आप थोड़ा उठिए, क्योंकि स्ट्रेचिंग करनी बहुत ज़रूरी है शुरुआत करने से पहले। अब आपको इस पोजीशन में आना है। धीरे धीरे अपने पैरों को उठाइए और उसके बाद अपने पैरों को पास लेकर आइए। आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी आपके हाथ सीधे होने चाहिए, कमर भी सीधी होनी चाहिए और झुकी हुई बिल्कुल। इस पोजीशन में आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए। अब वापस पहले घुटनों को नीचे रखिए, उसके बाद बाल आसन में आप रिलैक्स कीजिए। एक बार फिर से इस आसन को दोहराते हैं, एक बार फिर से करते हैं। जो बिगनर है, जितना आपसे बन पा रहा है, जितनी देर तक आपसे हो पा रहा है, आप उतनी देर तक स्टिल रहने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी कोर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और जैसे आपके हाथ स्ट्रेट रहेंगे, आपको बिल्कुल अपनी एल्बोज को बेंड नहीं करना है। जितना स्ट्रेट रहेंगे तो आपकी कलाइयों पर थोड़ा सा जोर पड़ेगा, थोड़ी स्ट्रेचिंग होगी और स्ट्रेचिंग से एक तरीके से इस पर थोड़ा दबाव जो पड़ेगा तो आपका आसन वो ज़रूर होगा। एक बार फिर से करते हैं। धीरे धीरे सांस लेते रहिए। अब वापस बाल आसन में आ जाइए। तो आपने महसूस किया होगा इस आसन को करने के बाद कि आपके रिस्ट पर असर पड़ रहा है। उसी के साथ मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम अपनी कलाइयों के दर्द के साथ साथ उंगलियों के दर्द से छुटकारा पाएं, उसके भी आसन करेंगे। तो ना ही रिस्ट पर आपके असर पड़ रहा था जब आपने हाथ इस तरीके से रखे हुए थे,
पूरे ऐसे, तो आपकी उंगलियों पर भी दबाव पड़ रहा था, यानी ये आसन आपकी रिस्ट के साथ साथ उंगलियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आप ये कीजिए, जितनी देर आपसे हो पा रहा है, जितनी देर तक आप थोड़ी थोड़ी सांसें भी लीजिए, जैसे ब्रीद इन ब्रीद आउट आप करिए, हल्की हल्की सांसें लीजिए, ज़्यादा आपको तेज़ सांस नहीं लेनी है, सांसों पर इस पर कंट्रोल करिए। तो इस तरीके से ये आसन होगा। अब बारी है अगले आसन की। अब हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन करने के लिए आपके पैरों की मुद्रा इस तरीके से होनी चाहिए, यानी एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, और ये पैर को आपको फोल्ड रखना है, ऐसे आपको बैठना है। पीछे से मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, आपको ऐसे बैठना है, यानी पैर आपका ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे बैठने के बाद अगर हर बार कभी भी कोई भी आसन आप शुरू कर रहे हैं तो राइट साइड से करिएगा। तो मैंने राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर रखा है और राइट ही हैंड ऊपर आना है, यानी अगर हम ऐसे बैठे हैं तो उसके बाद सबसे पहले राइट हैंड से शुरुआत करनी है गोमुख आसन के लिए। गोमुख आसन के लिए ये राइट हैंड आपका पीछे जाएगा और लेफ्ट हैंड, और उसके बाद आपको दोनों हैंड्स को ब्लॉक कर लेना है एक दूसरे के साथ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ऐसे, और आपको सीधा देखना है। धीरे धीरे सांसें लेनी है, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए। मुंह से सांस बिल्कुल भी नहीं लेनी। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि जब आसन कर रहे हैं वो भूल जाते हैं और धीरे धीरे उनको पता ही नहीं लगता कि कब वो सांस नाक से लेने की बजाय वो मुंह से ले रहे हैं। तो हमें वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, हमें धीरे धीरे सांस लेनी है और नाक से लेनी है। कम से कम कोशिश कीजिए, अगर आप बिगनर हैं तो 1 मिनट तक इसको होल्ड करने की। अगर एडवांस आप कर रहे हैं तो आप इसे काफ़ी देर तक होल्ड कर सकते हैं। आपको महसूस हो रहा होगा कि जब आप ये आसन कर रहे हो तो ये जो आपका लेफ्ट हैंड है, यानी जो हाथ नीचे से ऊपर जा रहा है, उसका पूरा यहाँ पर असर पड़ रहा होगा। आपको यहाँ पर एक खिंचाव महसूस हो रहा होगा, और जब राइट हैंड आप ऊपर करते हो तो पूरा खिंचाव आपको यहाँ पर हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है यानी कि आप आसन को गलत तरीके से कर रहे हैं। जब भी हम कोई आसन करते हैं बॉडी में कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा, कोई खिंचाव नहीं हो रहा, स्ट्रेचिंग फील नहीं हो रही, तो यानी कि हम उस आसन को गलत तरीके से कर रहे हैं, तो आपको उसको रोक देना है। अब इसके बाद जब हमने राइट साइड से शुरू किया, अब हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, यानी कि राइट लेग आपका नीचे होना चाहिए और लेफ्ट लेग ऊपर होना चाहिए। मैं एक बार हाथों को ठीक से दिखा देती हूँ आपको। उसके बाद क्योंकि पहले हमारा राइट हैंड ऊपर था, अब हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर होगा और राइट हैंड पीछे, ऐसे, और बिल्कुल सीधा देखना है आपको। धीरे धीरे हाथों को वापस। एक बार फिर से इसी आसन को राइट साइड से करते हैं, यानी कि राइट लेग को ऊपर और लेफ्ट लेग को पीछे। इस आसन से आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। वो ऐसे बढ़ता है क्योंकि जब आप एक चीज़ पर देख रहे हैं, जब आप इस आसन को करें, सिर्फ एक पॉइंट आप अपने सामने देखिए कि आपको बस सिर्फ इसको देखना है। सिर्फ उसी को देखकर आप अपने दिमाग को रिलैक्स रखिए, कुछ आपको सोचना नहीं है। उस पॉइंट को देखकर आपको फोकस करना है उस पॉइंट पर, तो इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। एक बार वापस। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि गोमुख आसन करते वक्त हमारे हाथ हम होल्ड नहीं कर पाते, हमारा हाथ पहुंच ही नहीं पाता।
जब आप ये वीडियो देखेंगे आपको लगेगा कि अगर आपका हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, आप कहोगे कि हमारा तो हाथ ही नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसा होता है क्योंकि किसी किसी की बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्टिफ होती है, काफ़ी ज़्यादा मसल्स उनकी स्टिफ होती है वर्कआउट ना करने की वजह से, तो हाथ ही एक दूसरे हाथ पर नहीं पहुंचता, काफ़ी ज़्यादा गैप होता है, इतना गैप होता है, काफ़ी गैप होता है। तो आपको घबराना नहीं है कि गैप क्यों आ रहा है, हम तो अपना हाथ से हाथ ही नहीं पकड़ पा रहे। डेली बेसिस पे आप कीजिए, फिर धीरे धीरे आपको फील होगा कि वो जो गैप है वो कम होता जा रहा है और जो गोमुख आसन है वो परफेक्ट तरीके से आप एक दिन कर लेंगे। अब बारी है नमस्कार करने की। अब आप सोच रहे होंगे नमस्कार ये किस तरीके का योग है कि हमारी कलाइयों का दर्द ठीक हो जाएगा। हम हर दिन सबको नमस्कार करते हैं, सुबह उठकर अपने पेरेंट्स को बच्चे नमस्कार करते हैं, किसी ना किसी को नमस्ते करते हैं, लेकिन ये कुछ इस तरीके का आसन है जब हम अपनी बॉडी को ऐसे होल्ड करेंगे तो आप बिल्कुल टाइट, बहुत ज़्यादा टाइट, आपको बिल्कुल ढीले नहीं छोड़ने हाथ, आपको एल्बोज बिल्कुल ढीली नहीं छोड़नी है, बिल्कुल टाइट जब आप रखेंगे तो आप जब ये ट्राई करेंगे तभी आपको फील होगा कि आपको यहाँ पर एक खिंचाव महसूस होगा, यानी कि ये जो रिस्ट का जो पेन होता है, कलाइयों का जो दर्द होता है वो इस आसन से बहुत इजीली दूर हो सकता है। यानी बैठे बैठे आप कहीं पर भी हैं, ऑफिस में हैं, कहीं पर भी हैं, स्कूल जा रहे हैं, तब भी आप आसानी से इस आसन को कर सकते हैं। आपकी कलाइयों में दर्द होता है, थोड़ी देर आप ऐसे बैठ जाइए, नमस्कार कर लीजिए और इस तरीके से आप अपने इस पेन को दूर कर सकते हैं। तो हम नमस्कार करने के साथ साथ हम थोड़ा सा मेडिटेशन भी ट्राई करेंगे, यानी इस पोजीशन में बैठने के बाद आंखें बंद कर कर थोड़ी देर अपनी सांसों को डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। तो इससे एक मेडिटेशन का ये जो तरीका है वो भी होगा। तो एक तीर से दो निशाने होने वाले हैं, आपकी कलाइयों का दर्द भी दूर होगा और अगर आपके दिमाग में कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, उसका दर्द आप लेके घूम रहे हैं तो वो भी दूर होने वाला है। तो चलिए थोड़ी देर नमस्कार करते हैं। अब धीरे धीरे वापस आइए, थोड़े से हैंड्स को रब करिए, आंखें आपको बंद रखनी है। जब हीट प्रोड्यूस हो जाएगी हाथों के बीच में, फिर उसको आंखों पर लगाइए, हाथों को दोनों, और वापस। तो आपको ऐसा करना है, जब आप अपनी आंखें खोलेंगे इसको करने के बाद कम से कम 5 मिनट तक आप इसको ट्राई करिए, आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा। यानी कलाइयों का दर्द तो आपका दूर होगा ही, लेकिन जो कभी टेंशन लेकर आप घूम रहे हैं, काफ़ी टेंशन होती है आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, तो वो टेंशन आपकी दूर होगी, आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, आप लोगों को पॉजिटिव एडवाइस करेंगे। इसके साथ ही कलाइयों का दर्द दूर करना तो मैंने आपको बताया, अब एक और तरकीब मैं आपको बताती हूँ, आप अपनी उंगलियों का दर्द कैसे दूर कर सकते हैं। उंगलियों का दर्द दूर करने के लिए आपको अपने हाथ को ऐसे ज्वाइंट करना है, हैंड्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेट रखेंगे, बॉडी को स्ट्रेट रखना है ताकि आपकी बॉडी भी बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रहे। उसके बाद धीरे धीरे अपनी उंगलियों को ऐसे करना है। जब आप ये कर रहे हैं तो आप ये याद रखिए, ये जो आपका हाथ है बिल्कुल ऐसे होना चाहिए और ये मतलब ये करते वक्त आपका ये नी ओपन होना चाहिए, यानी कि रिस्ट बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए, आपकी सिर्फ फिंगर्स हिलनी चाहिए, फिंगर्स पर असर पड़ना चाहिए। हैंड्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। कम से कम 25 से 30 बार आप फिंगर्स को ऐसे कीजिए। ये डेली कंप्यूटर लैपटॉप चला चला कर हमारी उंगलियां थक गई हैं, इनको भी योगा की ज़रूरत है, इनको भी रिलीफ की ज़रूरत है, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए और अपनी उंगलियों को थोड़ा रिलीफ देने की कोशिश कीजिए। और ये तो आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने ऑफिस में अपने काम के साथ जब उंगलियों को कंप्यूटर पर चलाने से फुर्सत मिल जाए, थोड़ा सा जब आप खाली बैठे हों, रिलैक्स फील कर रहे हो, तब आप ये कीजिए।
इससे आपकी कलाई पर भी असर पड़ेगा, सिर्फ उंगलियों पर ही नहीं, कलाई पर भी असर पड़ेगा। और जब बॉडी को आप स्ट्रेट रखेंगे, स्टिफ रखेंगे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आजकल के लोग सीधा बैठना तो भूल ही गए हैं। जैसे मैं अभी सीधी बैठी हूँ, लोगों का बॉडी पोस्चर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया है, तो सीधा बैठना बहुत ज़रूरी है। तो इसी बहाने आपकी बॉडी थोड़ी देर के लिए सीधी बैठेगी, आपके हाथ स्ट्रेट रहेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा पोस्चर जो होगा वो परफेक्ट तरीके से आपकी बॉडी का आएगा। अब एक आखिरी आसन मैं आपको बताती हूँ आपकी कलाइयों और उंगलियों के दर्द को दूर करने के लिए। अब हम करेंगे ईगल भुजाएं। ईगल भुजाएं करने के लिए आप पहले वज्रासन में बैठ जाइए, यानी कि ऐसे। वज्रासन में बैठने के बाद आपको हाथों को ऐसे, यानी राइट हैंड को नीचे और लेफ्ट हैंड को ऊपर ऐसे लेकर आना है। ये आप देख रहे हैं मैंने क्या किया, राइट हैंड को नीचे, लेफ्ट हैंड को ऊपर, ऐसे। किसी किसी का हाथ पूरा आ जाएगा, पूरा नमस्कार हो जाएगा, किसी का आधा हो पाएगा, किसी का यहाँ तक जा पाएगा। तो कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको कि मेरा हाथ पूरा ऊपर क्यों नहीं जा रहा, जितना जा रहा है आप उतना कीजिए, ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है बॉडी को। ऐसे करने के बाद ऐसे, और कोशिश कीजिए फोल्ड कर लीजिए हाथ, क्योंकि अगर हाथ ऊपर तक नहीं जा रहा है, आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं इस पोजीशन को, तो फोल्ड कर लीजिए, इससे थोड़ी ग्रिप बनी रहेगी। उसके बाद अपनी आंखों को क्लोज कीजिए और अब हम ओम का उच्चारण करते हैं। वापस अपने हाथों को खोलिए। अब जब हमने देखा था पहले हमारा राइट हैंड नीचे गया था, अब इसी को आपको दूसरी तरीके से करना है। लेफ्ट हैंड को नीचे रख के ऐसे। अब थोड़ी देर हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, आंखें बंद कर कर, कुछ नहीं सोचना, सारी टेंशन को भुलाकर आपको सिर्फ अपने इस आसन पर फोकस करना है। इसको करना है, सिर्फ यहाँ पर ध्यान लगाना है। अब धीरे धीरे अपने हाथों को खोल लीजिए। तो ईगल भुजाएं कुछ ऐसे करना है। तो आज हमने काफ़ी आसन किए अपने कलाइयों और उंगलियों के दर्द को दूर करने के लिए। ईगल भुजाएं किया, उष्ट्रासन किया, कई आसन किए। आप डेली बेसिस पे कीजिए। अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो, कम दर्द हो रहा है फिर भी आप ये कीजिए ताकि दर्द ना हो। और आप ऑफिस में बैठकर भी कर सकते हैं। अक्सर लोग बहाना दे देते हैं कि हमारे पास फुर्सत नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम योगा कब करें। तो टाइम तो निकाल सकते हैं आप, वो थोड़ा सा टाइम, वो 2 मिनट 5 मिनट भी आप निकालें तो उस टाइम में भी बैठे बैठे, उसी चेयर पर बैठे बैठे जब आप काम करते हैं तो उसी के साथ आप योगा भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे आसन हैं जैसे कि ये आसन है। तो चलिए फिलहाल के लिए, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।